हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी हो जोरों से चल रही होगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। साइंस के एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ वर्थ, उसका क्या कहते हैं? जूल, न्यूटन, वाट, टाइम। इसका आंसर है जूल। ठीक है। नेक्स्ट, द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैटर ऑफ स्टेट इज अ सॉलिड। बी बोनस्टीन बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। सी प्लाज्मा। डी लिक्विड। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बोन्स आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये होता क्या है? ये बोसॉन एक है जो गैस है, उसको हम हाईली कूल कर देते हैं अबाउट नियर ज़ीरो केल्विन तक। मतलब इसका है -273.14 केल्विन तक, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 1/4 केल्विन तक हम इसको कंडेंसेट करते हैं। जो ये बनता है नया मैटर, उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे चलते हैं। परसेक इज द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है? ए डिस्टेंस। इसका आंसर है डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो ये, एक मिनट, हाँ, ये डिस्टेंस क्या है? ये कहाँ यूज़ होता है? सोलर सिस्टम है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई डिस्टेंस होता है बिटवीन स्टार्स, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बी स्केलर। सी बोथ। डी नन। अब इसका बताओ क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्यों कहते हैं? देखो, डेंसिटी क्या होता है? ये हम इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम छोटा सा एरिया लेते हैं, परपेंडिकुलर में देखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक करंट जाती है और कितनी डेंस है वहाँ पे, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। आगे चलते हैं। ल्यूमिन इज द यूनिट ऑफ, क्या है यूनिट? देखो, ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बी ल्यूमिनस फ्लक्स, सी बोथ, डी नन। इसका सही आंसर है बी ल्यूमिनस फ्लक्स। अब देखो, कई कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेकिन ये इंटेंसिटी का क्या है? यूनिट कैंडेला है। ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है कि एक छोटे से एरिया में कितनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, लेकिन ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब पता क्या होता है? कि पूरी एक सरफेस जो इल्यूमिनेट कर रही है उसके कितना लाइट वहाँ से प्रोड्यूस हुई है। दोनों में फ़र्क है। एक छोटे से एरिया में देखता है, एक देखता है कि वो जो सोर्स ऑफ लाइट जो एमिट कर रहा है वो पूरी लाइट कितनी इमिट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉल मोशन हैव ए इक्वल मोमेंटम, बी इक्वल एक्सेलरेशन, सी इक्वल वेलोसिटी, डी इक्वल फोर्स। इसका क्या होगा? एक होगा इक्वल एक्सेलरेशन। क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जब ये बॉडी फ्री फॉल करती है तो कोई भी हो वो मास पे डिपेंड नहीं करती। मैं इस पर लेक्चर लाऊंगा, उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें प्रूफ करेंगे क्यों वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो इसका आंसर है बी इक्वल एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल दिस, मतलब वो अर्थ में नहीं आता, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ए डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट सच डिस्टेंस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून। सी प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर द स्टेडी मोशन। डी प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर द मोशन। इसका सही आंसर बताओ आप। इसका सही आंसर है डी। डी इसका सही आंसर है। देखो, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है जो नेसेसरी होती है। क्या होता है? एक बॉडी होती है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रही है, तो इसका एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाहर भगाने की कोशिश करता है। जो अर्थ की है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इस तरीके से घूमता है, उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप धागा मान लो, आप एक स्टोन मान लो, आप घुमाते हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ब्लैक बोर्ड हमें ब्लैक क्यों दिखता है? अब ब्लैक बोर्ड सीम ब्लैक बिकॉज ए इट रिफ्लेक्ट एवरी कलर, बी डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, सी एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, डी एब्जॉर्ब ऑल कलर। इसका सही आंसर है एब्जॉर्ब ऑल कलर। देखो, जो ब्लैक है ना, वो हमें ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर देता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वे यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन द फ्लाइंग पाथ। अच्छा, तो ये कौन सा है? ए इंफ्रारेड, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी अल्ट्रासोनिक वेव, डी रेडियो वेव्स। इसका सही आंसर बताओ आप। इसका जो सही आंसर है ना, वो है इलेक्ट्रोसोनिक वेव्स। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, ये जो वेव्स होती है ना, उसका फ्रिक्वेंसी होती है 4 किलो हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो ये क्या करता है, ये जो बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है ना, उसको वो क्लियरली डिटेक्ट कर देता है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा निर्भर रहते हैं। द वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, बी मैक्सिमम एट पोल, सी मैक्सिमम एट इक्वेटर, डी मोर ऑन द माउंटेन देन द प्लेन। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है बी, मैक्सिमम एट द पोल। देखो आपको ये पता होगा कि जो इक्वेटर में वो जी कम होता है और पोल में जी ज़्यादा होता है, तो वेट क्या होता है एम जी, तो जी पोल में ज़्यादा होगा तो इसलिए वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ क्रिकेटर कैचेज अ फास्ट बॉल coming ball by pulling his hand back because a ball comes to a position of rest. A ball can be accelerated, a ball can exert a large force, the ball can exert a lesser force. बल्क नहीं होगा तो बॉल है, तो ये प्लेयर जब बॉल को कैच करता है वो अपना हाथ पीछे करता है। क्यों करता है ऐसे? क्योंकि सी आंसर, ताकि बॉल ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट ना करते। ठीक है ना, बिकॉज द बॉल कैन एक्सर्ट, अगर वो पीछे नहीं करेगा तो वो एक्सर्ट ज़्यादा फोर्स करेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ए फोर्स, बी टॉर्क, सी वर्क, डी एंगुलर मोमेंटम। इसका आंसर है बी टॉर्क। नेक्स्ट चलते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कैन बी एक्सप्रेस एज, हम एक मास जो 1 kg का है उसका वेट हम कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। इसका सही आंसर है 9.8 न्यूटन। देखो mg होता है तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू 9.8 तो क्या आएगा 9.8 न्यूटन। वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जो मास का यूनिट होता है वो केजी होता है। और आपको वेट और मास में डिफरेंस पता होना चाहिए। मास होता है वो मास एक कंटेंट ऑफ द बॉडी होता है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता। आप कहीं भी चले जाओ तो मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट क्या होता है, वेट वो जी पे डिपेंड करता है, वो मास का जी पे डिपेंड करता है, मास पे और जी पे भी। वो जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे वेट चेंज होता रहेगा। मून में जाओगे तो कम होगा, अर्थ में आओगे तो ज़्यादा होगा। द वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, क्या होगा इसका बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है बी 4 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेंडेड द मोस्ट